जगह जगह जाके तो लोगों के छटवा रहा, भाई इसका भी कब्जा हटवा दिया, उसका भी हटवा दिया, अपना हटा नहीं रहा। अपना तो छोड़, पहले अपनी पुंचड़ पिक्चर साफ कर जी, भाग जाइए। ऐसे कर दो, हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहा 100%। ये हम होने नहीं देने के। हाथ कौन है? जोड़ में मकान है, ये रहा, ये पूरा, ये देखो, ये पटवारी की रिपोर्ट है। ये 2006 का नोटिस है जो उसके मकान पे चिपका हुआ है। ये देखो, और इसके बिल्कुल पूरे प्रूफ ले रहे हैं हम। ये देखो, जोड़ी दर्ज है, तालाब दर्ज है इसके मकान में है। तो क्या है सामान? तेरा जोड़ में है मकान। है साथियों, आप सभी का, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। आप सभी को मालूम होगा कोमल चौधरी वर्सेज विधायक किरत चौधरी का एक विवाद चला हुआ है, और कल परसों से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी की भी खुलकर एंट्री हो चुकी है। उन्हीं के समर्थन कोमल चौधरी के पीछे खड़े हुए हैं। किरत चौधरी अभी खामोश हैं, लेकिन कल जिस तरह कोमल चौधरी की पंचायत थी और परमिशन ना होने की वजह से पुलिस प्रशासन ने उस पंचायत को होने नहीं दिया, फिर उसके बाद में सत्रपाल के यहाँ पर हुई भी, और इसी बीच एक शख्स की एंट्री होती है, गांव बीराखेड़ी के पूर्व प्रधान सोनू, जो मेरे साथ मौजूद भी हैं। और कल एक वीडियो वायरल हुई थी 1-1.5 मिनट की प्रधान जी की, और मैं समझता हूं, और आप लोग भी शायद इससे इत्तेफाक रखते होंगे, नहीं तो कोमल चौधरी को इतना देखा गया, नहीं किसी प्रदीप समर्थक को इतना देखा गया। इस विवाद में जितनी वीडियो वायरल सोनू प्रधान की हुई है, इतना शायद इस मामले में किसी की वायरल नहीं हुई है। क्योंकि 1-1.5 मिनट की वीडियो में जिस शख्स पर सोनू प्रधान ने निशाना साधा, इन्हीं के गांव के वर्तमान प्रधान के पुत्र, जिसका नाम मैं लेना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि इलाके में, क्षेत्र में जिस तरह की बदतमीजियां ये शख्स कर रहा है, हिंदू मुस्लिम राइट्स की तरफ इलाके को धकेल रहा है, कभी किसी मुसलमान को पकड़ करके, तमाम आप की जानकारी में है, उनके खिलाफ इन्होंने एक वीडियो बनाई। और मैं इसी प्रकरण पर सोनू से बात करूंगा। प्रधान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। कल आपकी एक 1.5 मिनट की एक वीडियो वायरल हुई, काफी वायरल वो वीडियो हुई। आपने रोहित प्रधान पर निशाना साधा कि, और एक डायलॉग आपका बड़ा फेमस हो गया कल कि तू क्या है सामान, तेरा जोड़ में मकान। जी। ये क्या मामला है? उसका वाकई जोड़ में मकान है। अच्छा जी, 2006 में उस पर नोटिस चिपका भी हो गया था, मकानों पे। ठीक, फिर उसने ले दे के अपना वो मामला दबा लिया था। अच्छा, अब इसमें कार्रवाई चल रही है, ये प्रकरण चल रहा है। देखो, ये कागज उसी के हैं क्या? ये कागज उसी के हैं। अच्छा, 2/6 का है ये, अभी 25 का ही। 2/6/2025। हाँ जी, ये पटवारी की रिपोर्ट है, उसका मकान तालाब में है, बेकायदा पूरे प्रूफ है हमारे पास। ये हमें जो वहाँ एप्लीकेशन दी है, ये वे है। ये 2006 का नोटिस है। किस चीज का नोटिस है ये हाई कोर्ट से है, है? मकान पे चपटा हो गया था ये गिरने के नाम का। अब फिर इसने उस पे दोबारा आगे भी पूरा मकान, वो जो जोड़ तालाब की जगह थी, वो सारी दबा ली। अच्छा, और मौजूदा प्रधान है, और जगह जगह जाके तो लोगों के छटवा रहा, भाई इसका भी कब्जा हटवा दिया, उसका भी हटवा दिया, अपना हटा नहीं रहा। काफी एक्टिव है कि कहीं भी किसी पर भी जुल्म जाती है, और कि ये वहाँ कब्जा, ये वहाँ कब्जा, अपना छोड़ नहीं रहा। तो पहले अपना तो छोड़, पहले अपनी पुंचड़ पिक्चर साफ कर जी, भाग जाइए। अपना साफ नहीं कर रहा, आगे फिर रहा भागा। कभी हिंदू मुस्लिम की बात करता है, कभी कुछ करता है। हमने अपने बड़ों तक कहा, भाई इसे रोको। नहीं प्रधान जी, एक सवाल मेरा आपसे है, और आपकी वीडियो पर भी कमेंट्स हैं काफी, वो सवाल जरूरी है आपसे जी, कि ये जो शख्स है जिसको आपने कहा मत्था लिपू, जी, हम तो ये शब्द नहीं कह सकते क्योंकि फिर ये हो जाएगा भाई सनातन का अपमान, लेकिन क्योंकि आप उसी गांव से हैं, उसी समाज से हैं, सब कुछ उन्हें आपने कहा, आप पर कोई आपत्ति करेगा या नहीं करेगा, आपने ये कहा कि भाई ये जो शख्स है, हमने बहुत काफी इंतजार कर लिया इसका और ये रुक नहीं रहा, पानी सर के ऊपर से गुजर गया। लेकिन आप पहली बार बोले जब इन्होंने अपने गांव में मुस्लिम को रोक करके टॉर्चर किया, एक दाढ़ी वाले को, अम्बेटा पीर के एक मलिक को, और गांव में एक सामूहिक उन्होंने मीटिंग बुलाई, सैकड़ों आदमी, उसमें मुस्लिमों का बहिष्कार किया कि गांव में नहीं घुसेंगे, और जो मुसलमान मिले उनको चांटो पीटो, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन आप खामोश रहे। उसमें हमें अपने बड़ों से बताया था, जानकारी दी थी, भाई इसे रोको, ये गलत बात है। जो हमारे गांव के गुआंड के दलापड़ा, हाजीपुर, टडोली और जितने भी आसपास के जो हमारा प्यार है मुस्लिम गुजरों में, ये तो नालायक है, इसे पता ही नहीं है धर्म पे एक कलंक है। नहीं, ये तो सनातन की रक्षा कर रहा है। ये सनातन है ही नहीं,
सनातन होता तो सबने गेल लेके चलेगा। आप ये देखो, जो जो वो होगा, पंडित जी होंगे, कोई भी होगा, वो गलत नहीं बोलने का। उसके लिए सब धर्म बराबर है। ठीक। ये सनातन नहीं है, ये कलंक है सनातन के धर्म पे। नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहा। ये मानते हैं आप बात के, हाँ, ये इस तरफ चल रहा था। हाँ बिल्कुल गलत चल रहा। कल एमपी साहब, वो हमारी एमपी हैं। और उनके बारे में आतंकवादी, उनकी माँ था, उनके पिता, उनके भाई को आतंकवादी तक बोला। हाँ, ये एक बात तो बताओ, जो सम्मानित आदमी है, जो सांसद चुन के आए हुए, सारी सरजों में जो घूम रहे, उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। कल उन्हीं की पार्टी में थे। कल काजी रशीद मसूद के साथ इसका पिताजी था। माता लिप्पू का अभी तो ये मान लो के 10 साल हुए जो एमपी साहब भाजपा में आए। अच्छा, जब से ये भाजपा में आ गए, जब से सनातनी हो गए, उससे पहले क्या थे ये तो बताओ। इसका पिछला इतिहास तो उठा के देखो भाई। ये जो बता रहा ऐसे कर दो, हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहा 100%। ये हम होने नहीं देने के। और हाथ किसका इसके पीछे? इसके हाथ पीछे एमपी साहब का है। वैसे तो एमपी साहब कुछ कह नहीं रहे। अभी एक मामला हुआ था, एमपी साहब या पूरा एमपी साहब? पूरा एमपी साहब। ठीक, उनका हाथ है। हाँ, और उन्हीं के खेत पे, उन्हीं के घेर में वीडियो बनाता है। और एक मामला भी दौलतपुर का हुआ है अभी कराने का। वो एमपी साहब ने वहां अपने घर, वैसे तो कह रहे हैं मेरे कोई संपर्क नहीं है इससे, और वहीं एमपी साहब की कोठी पे बैठ के माफी मंगवाई गई गढ़ी दौलतपुर के जो। हाँ, और ये गलती कर रहा है, इसमें तो कोई माफी नहीं मंगवा रहा। कभी गुंडा बता रहा, आतंकवादी बता रहा। जो हमारे एमपी साहब है फिलहाल में, उनके पिताजी को गुंडा, आतंकवादी क्या क्या बोला। और पूर्व सांसद जी ने कभी कुछ बोला भी नहीं? कभी नहीं बोला। हमने तो जब सर के ऊपर पानी उतर गया, हमने अपने बड़ों से कहा भाई समझा लो समझा लो। जब हमने आके मैदान में आना पड़ा, अब खुल के हैं, हम तो लगे पड़े थे इसके पीछे। लोग जो कह रहे हैं कि भाई सोनू प्रधान कहाँ था, और ये तो आप शायद बहुत पहले से लग रहे हैं इसके पीछे तो हम बहुत पहले से लगे हुए हैं। लगभग कितने दिन से? ये तो 1 साल से ऊपर हो गया जो हम धीरे धीरे लग रहे थे। तो और आपने ये साबित कर दिया कि जोड़ में मकान है। जोड़ में मकान है, ये रहा। ये पूरा, ये देखो, ये पटवारी की रिपोर्ट है। ये 2006 का नोटिस है जो उसके मकान पे चिपका हुआ है। ये देखो, ये रहा 2006 से जी। तो बहुत लंबा प्रकरण हो रहा। हाँ जी, अभी ये सारे इसके बिल्कुल पूरे प्रूफ ले रहे हम। ये देखो, जोड़ी दर्ज है, तालाब दर्ज है इसके मकान में। और ये देखो, ये देखो, ये नाम भी खुला हुआ है यहाँ पे। अच्छा, चंद्रपाल रामशरण कलीराम, तालाब में दर्ज है इसका मकान। ये देखो। अच्छा, योगी जी का तो और वर्तमान सरकार का तो सख्त आदेश है कि तालाब पर कब्जे, मुक्त तालाब हो, और ये सब बड़े बड़े लोगों को मिट्टी में मिला दिया। तो क्या किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी आज तक? हम प्रशासन के अलावा सारी जगह घूम ले, योगी साहब पे भी हमने फैक्स कर दिया। अच्छा। और हमने एसडीएम, डीएम सबके पास जा रहे हैं हम, तहसीलदार, हमें कोई नहीं छोड़ा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पे। पता नहीं प्रशासन के दबाव में है या किसके दबाव में हमें काम नहीं कर रहे। हम तो पूरे बरकरार सक्रिय हैं अपने काम पे। तो क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद पूरी है, हमें सरकार पे उम्मीद है। जो पर योगी नाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे, हमने उन पे विश्वास है, कार्रवाई होगी। लेट तो हो सकता है लेकिन कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी जी। हम तो दरखास्त करते हैं, अपील करते हैं कि इस पे कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। किसी का संरक्षण प्राप्त है क्या? हाँ, पूरा एमपी साहब का है। वे कोई कार्रवाई नहीं होने देते, हम वहां जाके पता करते। पूर्व सांसद जी के बारे में तो एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, कि भाई किसी के भले में नहीं है तो बुरे में भी नहीं है, और किसी गलत आदमी का सपोर्ट भी नहीं करते। वो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इसमें से। ये तो 2006 से दबता रहा। ये अब आगे तो पूरा ही दबा दिया, गुचकी मरवा दी इस पे। तालाब भी दर्ज है, पटवारी कानून को कोई भी जाता है उसे ही धमकाता है ये। और तालाब की वजह से तो जल निकासी की भी समस्या आ रही हो। पूरी समस्या है जी, कहीं निकलने का, पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही बंद कर दिया। रास्ता ही बंद कर दिया जी। तो ये सोनू प्रधान है, और बीरा खेड़ी से पूर्व प्रधान रहे हैं इससे पिछली योजना में, जिनको आपने सुना। और इनका एक डायलॉग अपनी शब्दों में के, तेरा तो क्या है सामान, तेरा जोड़ में है मकान। तेरा जोड़ में है मकान, काफी वायरल है कल से। खैर, आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो पर? और प्रधान जी ने स्पष्ट किया कि भाई पहले हम तो पहले से ही कार्रवाई पर लगे हुए हैं। और जिस तरह तत्कालीन सरकार, वर्तमान सरकार के सख्त आदेश हैं कि भाई तालाब जो है कब्जा मुक्त हों, और बड़े बड़े
माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, भू माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। तो सरकार का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति पर जो तालाब पर कब्जा किए बैठा है, और ये साक्ष्य हैं, सबूत हैं, इस पर भी शासन प्रशासन ध्यान दे। और हेट स्पीच की सीमाएं लांघ चुका है पूरे क्षेत्र में। कभी भी इस व्यक्ति के कारण हिंदू मुस्लिम राइट का रूप धारण कर सकते हैं, और अब खुलकर इन्हीं के गांव के लोग सामने आए हैं। तो शासन प्रशासन भी कृपया इस तरफ ध्यान दें।